एक राजस्थान से भी इस वक्त बड़ी खबर, बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। देखिए, वो फिर से राजस्थान के बाड़मेर में ब्लैकआउट, फिर से राजस्थान को चुना है पाकिस्तान ने, पंजाब को और इसके अलावा जम्मू कश्मीर को अपनी नाकाम कोशिशों के लिए। तो ये जो अभी हम तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये बाड़मेर की तस्वीरें हैं जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया। और श्रीनगर में 4 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं। सोचिए, 1 2 नहीं, 4 पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए फिर से एक ऐसी कोशिश जो कि एक तरफ पाकिस्तान ये बताना चाह रहा था कि देखिए भारत के साथ में वो अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता है, इस युद्ध से घबरा गया है और उसकी हालत खराब है। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ तय हुआ, उसके बाद में मुश्किल से 3 घंटे बीते नहीं, उसने फिर से अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। और इस वक्त दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में 4 पाकिस्तानी ड्रोन गिरा दिए गए। भारत ने पाकिस्तान पर ये जो ड्रोन उसने भेजे हैं उनको एक एक करके अपने सिस्टम, डिफेंस सिस्टम के थ्रू गिराना शुरू कर दिया है। लेकिन जो LOC है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर भी जबरदस्त गोलीबारी की खबर आ रही है। अनिमेश, और कुछ आप जानकारी दे पाएंगे? ये उसी तरीके का एक्ट है जैसे कल और परसों देखने को मिला था, उन्हीं इलाकों में फिर से पाकिस्तान ने टारगेट किया है? जी बिल्कुल, अभी अगर आप देखें LOC और IB दोनों सेक्टर में, दोनों जगहों पे इस तरीके के ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से करते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। जो अटैक जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल और परसों किया था, उसी तरीके का अटैक पाकिस्तान करने की दोबारा आज कोशिश कर रहा है। हालांकि आज सीज फायर नहीं, किसी एक दूसरे पे हमला करने का एक एग्रीमेंट पे आए थे, लेकिन उसको पाकिस्तान 4 घंटे तक भी उस पर काबिल नहीं रह पाया और तुरंत उस पर से पलट गया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से, ये एक दूसरे पर फायर ना करने का एग्रीमेंट था, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि ये तो बड़ा ओपन था, यहां तक कि ट्रंप ने ये बात कही थी कि देखिए दोनों देशों के बीच में सीज फायर तय हो चुका है, और उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ गोलीबारी करने का जो एग्रीमेंट था। जी बिल्कुल, हमारे FS ने जिस तरीके से बात की, हमारे फौजी तीनों जो बैठे थे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने वो बिल्कुल साफ तरीके से कह दिया था, उस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी सीज फायर वायलेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था। वहां पे यही बोला गया था, एग्रीमेंट टू नॉट शूट ऑन वन अनदर बाय लैंड, सी और एयर। तो ये कहीं पे भी सीज फायर का बात नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर एग्रीमेंट में था कि हम एक दूसरे पे फायर नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपने, देखिए, अब तो अनंतनाग में भी पाकिस्तान ने साजिश रची थी, अपना ड्रोन भेजा था, अनंतनाग में भी पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया। तो देखिए, श्रीनगर में 4 से 5 ड्रोन मारे गए हैं और अनंतनाग में वो जगह जो कि एक वक्त में बहुत संवेदनशील रहा है जम्मू कश्मीर का, वहां पर भी पाकिस्तान ने ड्रोन भेज करके हमला करने की नाकाम कोशिश की है। हालांकि इस तमाम ड्रोन जितने हैं उनको मार गिराया गया है। श्रीनगर के कई इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है और यही स्थिति राजस्थान के बाड़मेर में भी है। पंजाब के शहरों में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है, जहां कुछ जगह ब्लैकआउट है। अनंतनाग में पाक ड्रोन को मार गिराया गया है। अनिमेश, कुछ और जानकारी दे पाएंगे आप? इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी ये स्थिति बनी हुई है और क्या उस तरफ से, यानी सीमा पार से गोलीबारी भी जारी है? जी, सीमा पार से अभी जो मोटार और आर्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, स्मॉल आर्म्स की फायरिंग लगातार चालू है। लगातार आप LOC की बात करें, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल या साउथ ऑफ पीर पंजाल की, या फिर IB की अगर आप बात करें, लगातार गोलीबारी IB में अभी नहीं सुनने को मिली है, लेकिन LOC में लगातार गोलीबारी चल रही है। और इसी के साथ साथ कई ऐसे भारत के शहर हैं